स्टूडेंट्स, आज हम 8th इलस्ट्रेशन करेंगे। देखिए 8th इलस्ट्रेशन हमारी फ्लोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ DG&T एज एट 29 फरवरी 2020। आपको ये एसेट्स दे रखी हैं और क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दे रखी हैं। तो आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है DG और T का। उसके बाद आपको एसेट्स में देखो बैंक का बैलेंस दे रखा है। बैंक का बैलेंस हमने कहाँ लिखना है, बैंक अकाउंट बनता है उसमें लिखते हैं। डेटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। एंट्री देखो रियलाइजेशन अकाउंट में साथ साथ देखते जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, स्टॉक का दे रखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर का दे रखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, इसमें ट्रांसफ़र होगा। अब ये क्या है, जी का कैपिटल डेबिट साइड दिया हुआ है, एसेट साइड दिया हुआ है। एसेट साइड्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। इसका मतलब क्या है, जो आप ओपनिंग बैलेंस CD लिखते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, BD डेबिट साइड लिखना है इसे हमने। इसी तरह आप क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, PP दिए हुए हैं, तो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना है तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे, BP बिल्स पेबल्स भी क्या है, लाइबिलिटी है, एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो जी का लोन है, जी कौन है, जी है पार्टनर। जी पार्टनर है तो पार्टनर का लोन क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनेगा, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन देखो आर जो है, आर पार्टनर नहीं है, DG&T ये पार्टनर हैं, तो ये आर पार्टनर नहीं है तो इसका मतलब थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। अब देखो इसके बारे में देखना है, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कितनी है। आगे देखो कंपनसेशन जो है फर्म की वो 20,000 है, लाइबिलिटी 20,000 है, तो आप यहाँ 26,000 ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, 20,000 ट्रांसफ़र करेंगे। और क्या करेंगे, आप जो 6,000 है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे अभी आपको दिखाती हूँ आगे क्या करा हुआ है। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखा है, तीनों में 2,000 6,000 को बांट रखा है। और कैपिटल D की क्रेडिट है, T की भी क्रेडिट है, लेकिन G की क्या है, डेबिट है, ये आपको साथ साथ बता रहे हैं। उसके बाद देखिए डेटर्स जो रियलाइज होते हैं वो होते हैं 28,000 में, और क्रेडिटर्स और बिल पेबल हैं वो हैं 10% डिस्काउंट पे। तो डेटर्स रियलाइज हुए देखो कितने के, 28,000 के, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल किए 10% डिस्काउंट पे। 50,000 का 10% 5,000 मीन्स क्रेडिटर 45,000 के, बिल P 10,000 का 10% 1,000, BP हुए 9,000 के। और आर का लोन इसके बारे में नहीं बता रखा, या नहीं नेक्स्ट 4th पॉइंट में बता रखा है, आर का लोन पे करना है तो आर का लोन पे करेंगे हम। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट या सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने अब आर का लोन डेबिट नहीं करना, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक वर टेकन ओवर बाय टी ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया कितने का, 15,000।
तो एंट्री क्या होगी, टी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में, 15,000 में। और फर्नीचर है वो एन को सेल कर दिया गया। अब एन तो थर्ड पार्टी है, पार्टनर नहीं है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो फर्नीचर 12,000 का है, एन पार्टनर नहीं है, तो इसको हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कितने की रियलाइज हुई है, 2,80,000 की, 2,80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ लिखेंगे हम। आर का लोन पेड ऑफ कर दिया है, आर का लोन पे ऑफ कर दिया, आपको बता दिया इसके बारे में। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 1.5 लाख की, विच वाज सोल्ड फॉर ₹1 लाख, जो कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 1.5 लाख की, उसे क्या किया गया है, बेचा गया है 1 लाख में। देखो यहाँ दिखा रखा है 1 लाख में उसे बेचा गया, बाय बैंक करके इसे शो करेंगे हम। फिर कहता है कंपनसेशन का पॉइंट भी आपको बता दिया है कि कंपनसेशन कितनी है, 20,000 की है। तो यहाँ जो है वर्तमान कंपनसेशन रिजर्व 26,000 का है, लेकिन हम यहाँ कितना लिखेंगे, सिर्फ 20,000 लिखेंगे, बाकी 6,000 को DGOT में बांट देंगे। अब रियलाइजेशन का देखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है डेबिट से, तो 1,31,000 एक्सेस है, इसको तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, D, G और T में इक्वली बांट देंगे। 1 रुपया कम आएगा, किसी भी पार्टनर का 1 कम कर देना। फिर G का लोन अकाउंट बनाएंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक करके इसको पे ऑफ कर देंगे। अभी मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में बताया था, डी की कैपिटल क्रेडिट, टी की कैपिटल क्रेडिट, लेकिन जी का एसेट साइड से डेबिट बैलेंस है। टी टेक ओवर कर रहा है स्टॉक, इसके डेबिट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है ये इनको दे दिया, तो बाकी इनको फाइनल पेमेंट हो जाएगी। फाइनल पेमेंट क्या होगी इसकी, 1,45,667, जी की भी 25,667, टी की 1,80,666। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 26,000 का। एसेट्स को बेचने से क्या आया बच्चों, 1 लाख तो ये मिला था एसेट्स को बेचने से, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं आपकी कितने की, सॉरी अनरिकॉर्डेड 1 लाख की थी, और जो रिकॉर्डेड हैं वो कितने की हैं, 3,20,000 की एसेट्स, ये आपको रिसीव है। पेमेंट कहाँ हुई है, लाइबिलिटीज़ पे की हैं, वर्कमैन कंपनसेशन पेड किया है, जी का लोन पे किया है, डी की कैपिटल दी है, जी की दी है, टी की दी है, ये कैपिटल पेड की है, तो दोनों का बैलेंस क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, ठीक है। हाँ, वर्किंग नोट्स बनाएंगे हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हुआ, देखो 26,000 से डेबिट ख़त्म तो करना ही है। रियलाइजेशन पे 20,000 गए, डी को, जी को बाकी 6,000 जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वो तीनों को कर देंगे, और कंपनसेशन की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए जी का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस है एडजस्टमेंट्स के बाद, तो इसको पे ऑफ अलग से किया जाएगा। उसकी कैपिटल सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देखो अभी जो 9th आपको इलस्ट्रेशन भेजी है ये आप खुद करेंगे, और इसे सॉल्व करके कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।